तीनों सीटें हम जीतेंगे। और गणित साफ था कि कांग्रेस के साथ में जो हमारे निर्दलीय साथी थे, बीटीपी के थे, सीपीएम के थे और समाजवादी थे, तो जब सबको मालूम है कैलकुलेशन से हम लोग 126 लोग हमारे साथ में हैं, तब मैं पूछना चाहूँगा बीजेपी ने क्यों उम्मीदवार खड़ा किया जब उनके पास पूरे वोट थे नहीं, तभी खड़ा क्यों किया? इसके मायने है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते थे तो वो हो नहीं पाई उनकी, और बुरी तरह से उनको मुँह की खानी पड़ी। मुझे बहुत खुशी है, तीनों साथी हमारे वरिष्ठ साथी देश के बड़े नेता हैं, चाहे सूर्यवाला जी का आप जानते स्पोक्स पर्सन हैं, तिवारी साहब हमारे लखनऊ में 10 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, मुकुल वासनिक जी तो राजस्थान में हमारे 8 साल तो रहे महामंत्री, 22 साल से एआईसीसी के महामंत्री, तो तीनों ऐसे नेता हमारे बीच में जीत के गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो समस्याएं हमारे राजस्थान की अलग तरह की है, विशेष रूप से ईआरसीपी की, जो ईस्टर्न कैनाल है वो बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान में है। यकीन है कि तीनों साथी उस मुद्दे को उठाएंगे। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था राजस्थान की जनता से निभा नहीं रहे हैं, जोड़ देंगे जिससे 13 जिलों में पानी का संकट समाप्त हो, 2 लाख हेक्टेयर जमीन का सिंचाई का साधन हमें मिल सके, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मुझे खुशी है कि प्रदेशवासियों की भावना के अनुरूप हमारे विधायकों ने, और सबसे खुशी की बात यह है हमारे जो विधायक थे तमाम विधायकों ने हमें वोट दिए, और ये जो जीत है एक संदेश दे रही है प्रदेशवासियों को भी, देशवासियों को भी। मुझे यकीन है कि इस बार जिस प्रकार से गवर्नेंस हुई राजस्थान का, गुड गवर्नेंस हुई है, मुझे उम्मीद है कि इस बार पब्लिक जो है, आम जनता, आम मतदाता इस बार हमें दोबारा चुनाव जिताएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है इस बार। आभार सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने हमें तीनों साथियों को यहाँ भेजा है। पर सुनते थे कि जादूगर हैं, पर जादू अशोक गहलोत का चल गया। जनता उन्हें प्यार करती है, संगठन यहाँ मजबूत है। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी शानदार इतिहास जो था राजस्थान का, त्याग का, बलिदान का, तपस्या का, उसे एक पूंजीपति के सहारे खरीदना चाहती थी, और राजस्थान ने बता दिया हम झुक नहीं सकते, बिक नहीं सकते। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही। कुशवाहा को धन्यवाद नहीं दिया आपने, आप उंगली वोट से जीते हैं। मुझे मालूम भी नहीं सुबरानी जी कौन है, क्यों उन्होंने वोट दिया, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अब आप दे दीजिएगा मेरी तरफ। जब आप, मैं जानता नहीं, मुझे सामने खड़ा कर दिया, मैं पहचानता नहीं उनको। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, तो धन्यवाद तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। पड़ोसी हैं धौलपुर और यूपी में जो है पड़ोस है। लाख कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करने के बावजूद, हर तरह का प्रलोभन देने की कोशिश करने के बावजूद, चट्टान बनकर वो कांग्रेस के साथ, अशोक गहलोत जी पूरी कांग्रेस के साथ वो खड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों को पूरी तरह से नाकामयाब किया है। मैं धन्यवाद देता हूं वो सभी हमारे विधायक साथियों को जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में सहयोग दिया। उन्हीं के बलबूते पर यहाँ पर सरकार का बहुत अच्छा काम चल रहा है, और हमें पूरा भरोसा है कि ये जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ सीख लेंगी। ये राजस्थान पर एक थोपा हुआ चुनाव है, आंकड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से यहाँ पर चुनाव में प्रत्याशी उतारकर लोकतंत्र में एक मजाक बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी। क्योंकि हमें अपने प्रथम वरीयता के उम्मीदवार के लिए आपस में राय मशवरा करके और केंद्र के निर्देश के बाद ये तय हुआ था कि हमें इसमें किसी तरीके की कोई कोताही नहीं करनी है, और इस लिहाज से प्रथम वरीयता के यही वोट तय किए थे, और उस लिहाज से आपको 43 वोट मिले हैं। और मुझे लगता है कि घनश्याम जी जैसे वरिष्ठ राजनेता का, इतने अच्छे पार्लियामेंटेरियन का पार्टी को भी और प्रदेश को अपर हाउस में जाने से लाभ मिलेगा। तो
किसी भी राजनीतिक मायने में आपका निर्वाचन ये प्रदेश की जनता के लिए और पार्टी के लिए मुझे लगता है एक अच्छा निर्णय भी है और इस लिहाज से पार्टी के सभी विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, उनका मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। शोभा रानी जी ने क्रॉस वोट किया, क्या पार्टी व्हिप का उल्लंघन? देखिए 199 वोटों की गिनती हुई है, एक वोट कांग्रेस का भी खारिज हुआ है और जहां तक हमारे अपने विधायक का जो क्रॉस वोट है उस पर पार्टी ने संज्ञान लिया है और हम अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं।